बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने सात संगत को बताया है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगती है। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह और शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझाने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूँ। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे, तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। सात संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुनें और समझे कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा से जुड़ा था, तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थीं। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही 6 शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वह शब्द बोले, तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ-साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था, तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती, उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली, तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और
ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब, क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं, वह मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे कम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूँ। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकल जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो। और हर रोज मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मालिक की याद में बैठना। इस प्रार्थना को बोलना तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था, तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा, तो साधु जी समझ गए कि यह परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वह कौन सी 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूँ, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो। ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। तो साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंचे और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी, मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूँ। दोनों भाई वहां से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहां पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूँ और वह है सतनाम श्री वाहेगुरु।
दोनों भाई कहने लगे कि जी, लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाठी साहब ने कहा कि जी, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत भड़काने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंचे और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है, उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना करते रहते। खाना खाते तो प्रार्थना, घर से निकलते तो यही प्रार्थना। ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साथ संगत जी, बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साथ संगत जी, जो भी संगत हर मिले, यह प्रार्थना दोहराता है। मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। उसके पास मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है, उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा, उसके पास पैर नहीं है। तो साथ संगत जी, जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है, तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हम पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया, यह क्या काम है? और किसी चीज के लिए ना सही, इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं। ना इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक और बात के बारे में बताता हूँ। साथ संगत जी, हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है, जो मैं आपको अब इस घटना में बताने जा रहा हूँ। जी, बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाटी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संग कर्ता जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संगा जी और पाटी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे।
जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ, तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि यह सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाटी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साथ संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, उस मन से निकली अरदास को मालिक कभी नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विकारों से दूर करें। साथ संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब बाबा जी की बाजू से खून बह निकल रहा था। साथ संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है, तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, वह शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं, क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है, तो उस काम में बरकत होती है। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड डेरे पहुंचते हैं। कार्ड देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं, वह एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी और वह अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड डेट बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वह डेरे पहुंच ही ना सकी। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था और जिस लड़की की शादी हो रही थी, वह अपने नौकरी के साथ साथ सत्संग घर में एक सेवादार भी था। बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसने हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6 बजे पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में यह लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज
सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस सोनीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में यह लड़का नौकरी करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया। लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए, तो रिश्ता होते देर ना हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छापने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को कोई 20 से 22 दिन रह गए, तो कार्ड भी छपक आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचते हैं। लड़के के पिताजी ने एक कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दें। लड़के ने कह दिया, ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास से कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। यह कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कुरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई, 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में ले जाऊंगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, शुक्रवार की छुट्टी मैं भी ले लेता हूँ। तू मेरे साथ डेरे चलना और अगर रुकना चाहे तो रुक जाना, नहीं तो आगे अमृतसर चले जाना और इतवार को वापसी में मुझे डेरे से पिक कर लेना। दोनों ने साथ जाने की योजना ना बनाई और शुक्रवार को सुबह सुबह कार में निकल पड़े। दोनों दोस्त आपस में बात करते और कार में म्यूजिक सुनते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद कुरुक्षेत्र के पास लड़के का दोस्त जो कार चला रहा था, तो हमारा विश्वास डगमगा सकता है। पहली घटना की बात करें तो यह एक अनोखी लीला है, जिसमें बाबा जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सभी लोग हैरान रह गए। पंजाब के मोहाली के एक छोटे से शहर में एक परिवार था, जिसमें केवल एक बुजुर्ग बीवी सत्संगी थी। वह हमेशा से डेरे से जुड़ी रही, जबकि उनके पति और बेटा बहू भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और अक्सर मंदिर जाकर उनकी भक्ति करते थे। बुजुर्ग बीवी को इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार बाबा जी से भले ही ना जुड़ा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सबके अंदर वास करते हैं। बच्चा कहने लगा कि मैं मालिक की भक्ति भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी थाली में से एक रोटी बाबा जी को खिलाऊंगा। बच्चे की दादी फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अगर विश्वास हो तो बाबा जी को भी आना पड़ता है। अब बच्चे को तो पहले से ही बाबा जी पर बहुत विश्वास हो चुका था, तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मेरी थाली की पहली रोटी बाबा जी को ही खानी पड़ेगी। उसके बाद
दूसरी रोटी मैं खाऊंगा। बच्चा अक्सर घर में दादी के साथ अकेला ही रहा करता था। बच्चे के मम्मी पापा और दादा सुबह अपने काम पर चले जाया करते थे और अब अकेली दादी के आगे बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पहली रोटी बाबा जी को ही आकर खानी पड़ेगी। भले ही वह मुझे अभी दर्शन ना दे, लेकिन बाबा जी को रोटी खाने के बाद ही मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। बच्चे की दादी ने उस दिन दोपहर को बच्चे के लिए रोटी परोसी, तो बच्चा खिड़की के साथ दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो के आगे थाली लेकर बैठ गया और बच्चे ने आंखें बंद कर लीं और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, अगर आप मेरी थाली की पहली रोटी खाने नहीं आए, तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। आपको भी कान्हा जी की तरह आना ही पड़ेगा। साथ संगत जी उस समय बच्चे की दादी रसोई में थी और इधर कमरे में बच्चे ने 2 से 3 मिनट के बाद जब आंख खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी थाली में से एक रोटी कम हो चुकी थी। बच्चा खुशी से चिल्लाने लगा और दादी को बताने लगा कि पहली रोटी बाबा जी ने खा ली है। यह सुनकर दादी का सिर भी चकरा गया और दादी हैरत में पड़ गई। पहले दिन तो दादी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब ऐसा हर रोज होने लगा। कमरे में बच्चा अपनी थाली को बाबा जी की फोटो के आगे रखता और आंखें बंद कर लेता। उस समय बच्चा कमरे को अंदर से बंद कर लेता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मंदिर में देख कर आया था कि पंडित जी पर्दे को बंद कर देते हैं। पर्दा बंद होने पर ही कान्हा आते हैं। तो बच्चे के मन में भी यही बात बैठी हुई थी कि कमरा खुला रहा और उसके सिवा कमरे में कोई दूसरा हुआ तो शायद बाबा आज रोटी नहीं खाएंगे। तो जब भी दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे की दादी बच्चे को रोटी देती, तो बच्चा दादी को कमरे से बाहर कर देता और आंखें बंद करके बैठ जाता। हर रोज एक रोटी थाली में से कम हो जाती। बच्चे की दादी ने यह बात घर के बाकी लोगों को बताई, तो सब कहने लगे कि हमारा बच्चा कहीं खुद रोटी खाकर ऐसा तो नहीं बोल रहा कि बाबा जी ने यहाँ आकर रोटी खाई है। बच्चे के मम्मी पापा कहने लगे, अब भला बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं? लेकिन दादी को इतना तो विश्वास था कि उसका पोता झूठ नहीं बोल रहा। दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा, क्या तेरे सामने बाबा जी आकर रोटी खाते हैं? तो बच्चे ने कहा कि नहीं दादी, मेरी तो आंखें बंद होती हैं। 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें खोलता हूँ तो एक रोटी बाबा आज खा चुके होते हैं। दादी यह सब सुनकर हैरान हुए जा रही थी और उसको चिंता भी हो रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। दादी ने बच्चे के पापा से कहा कि कुछ भी करके इस राज्य का पता लगा कि रोटी कौन खा रहा है। बच्चे के पापा ने अगले दिन चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को उसी कमरे में छुपाकर रख दिया और मोबाइल में से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जब घर वालों ने शाम को मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो सबके होश उड़ गए और सब सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने एक बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी बच्चा जैसे ही थाली को खिड़की के पास बाबा जी की फोटो के आगे रखकर आंखें बंद करता था, उसी समय खिड़की के पास एक बंदर आता और खिड़की में हाथ डालकर एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता। और जब बच्चा आंख खोलता तो उसको यही लगता कि एक रोटी बाबा जी ने खाई है। बच्चे के घर वालों ने बच्चे को यह बात कभी नहीं बताई कि एक बंदर रोटी लेकर जाता है।
क्योंकि बच्चे की दादी को तो अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबाज ने उसके पोते का विश्वास और ज्यादा गहरा करने के लिए ही उस बंदर को उनके घर भेजा है। बंदर ठीक उसी समय ना जाने वहां कैसे पहुंच जाता था, जबकि उस पूरे इलाके में बहुत सालों से एक भी बंदर नहीं दिखा था। और रोटी लेने के बाद बंदर कहाँ गायब हो जाता था, यह भी किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन बच्चे को आज भी विश्वास है कि उसकी थाली की पहली रोटी बाबा जी ही खाते हैं, और बाबा जी ने भी अपने उस नन्हे से बच्चे का विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, अब आप ही बताओ, क्या हम सब भी इस बच्चे जितना ही विश्वास बाबा जी पर करते हैं? हमारा विश्वास तो वक्त और हालात के साथ डोलने लगता है। साथ संगत जी, अभी इस वीडियो में बने रहे। जी, अब मैं आपको विश्वास की एक और घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। जी, जब बाबा जी एक छोटे से हलवाई से लाख रब की मिठाई खरीदी। साथ संगत जी, यह हलवाई तो एक सत्संगी था, लेकिन इसकी पत्नी अक्सर बाबा जी के बारे में भला बुरा बोलती थी, क्योंकि उसको बाबा जी पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उस हलवाई की एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी, जिससे कि इनके परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। इस हलवाई की एक बेटी और बेटा थे। यह दोनों जुड़वा थे, और जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय यह दोनों 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। जी, ज्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी हलवाई ने दोनों बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया था। हलवाई को यकीन था कि बाबा जी उसके दोनों बच्चों की हमेशा संभाल करेंगे और उन्हें एक दिन काबिल जरूर बनाएंगे। लेकिन हलवाई की पत्नी हमेशा बाबा जी को ताने देती थी और कहती थी कि तेरे बाबा ने कुछ नहीं दे देना, तू चाहे कितना भी विश्वास कर ले, जो मिलेगा मंदिर से मिलेगा। तेरे बाबा ने देना होता तो अब तक हम अमीर हो गए होते। लेकिन हलवाई को अपनी पत्नी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और क्योंकि उसको पता था कि बाबा जी ने आज तक उसका कोई काम बनने से नहीं रुकने दिया, हर काम अपने आप होते चले आए हैं, इसीलिए पत्नी के तानों पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब कुछ समय के बाद दोनों बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और अब बारी थी कॉलेज में दाखिला लेने की। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने धक्के खाए, लेकिन बहुत ज्यादा फीस होने के कारण यह लोग पीछे हट जाते। हलवाई ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा। जब हलवाई की पत्नी को यह बात पता लगी कि पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो पत्नी और ज्यादा ताने मारने लगी और कहने लगी कि आपने भी तो डेरे में कितनी सेवा डाली है, अब जरूरत आपकी है तो आप क्यों नहीं मांग लेते। अपने बाबा से 2 महीने के बाद दिवाली का त्योहार था, और हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बिक गई और उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर दूंगा। एक अच्छे कॉलेज में थोड़े से पैसे भरकर हलवाई ने दोनों बच्चों की सीट होल्ड करवा दी और कॉलेज वालों से दिवाली के अगले दिन बाकी की फीस लाख भरने की परमिशन ले ली। कॉलेज वालों ने लिखित में ले लिया कि अगर दिवाली से अगले दिन फीस लाख होगी ना आई, तो हम आपके दोनों बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हलवाई को यकीन था
कि दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बिक गई और उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर दूंगा। एक अच्छे कॉलेज में थोड़े से पैसे भरकर हलवाई ने दोनों बच्चों की सीट होल्ड करवा दी और कॉलेज वालों से दिवाली के अगले दिन बाकी की फीस लाख भरने की परमिशन ले ली। कॉलेज वालों ने लिखित में ले लिया कि अगर दिवाली से अगले दिन फीस लाख होगी ना आई तो हम आपके दोनों बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत मिठाई बिकेगी और वह आसानी से फीस भर देगा। अब दिवाली आने में 1 महीना बचा था। हलवाई ने दिन रात एक करना शुरू कर दिया और बहुत सारी मिठाई बनानी शुरू कर दी, जिससे कि दिवाली के दिनों में कोई दिक्कत ना हो सके। अब दिवाली को सिर्फ 3 दिन बचे थे और हलवाई के बच्चों की किस्मत इसी दिवाली पर लिखी जानी थी। लेकिन हलवाई को पूरा यकीन था कि उसके पास दिवाली वाली रात तक लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हो इसका उल्टा गया। उन्हीं दिनों में हलवाई के शहर में कुछ बड़ी मिठाई की दुकानों पर फूड इंस्पेक्शन की टीम ने छापे मारे और बड़ी मात्रा में नकली चीजों से बनी मिठाइयां मिलने से शहर में सनसनी फैल गई और जिन दुकानों में यह नकली मिठाई मिली थी उनको तो सील कर दिया गया। लेकिन शहर वालों के मन में डर बैठ गया और उस दिवाली पर पिछले सालों की दिवाली की तुलना में 10% मिठाई भी ना बिकी। हलवाई अब बड़ा ही परेशान हो गया क्योंकि इतना सारा माल अगर ना बिका तो सब खराब हो जाएगा और यह नुकसान तो होगा ही। उधर कॉलेज वाले एडमिशन को भी कैंसिल कर देंगे। हलवाई ने बड़ी कोशिश की, मिठाई के रेट भी कम कर दिए, लेकिन कुछ खास फायदा ना हो सका। अब दिवाली वाला दिन भी आ गया। हलवाई को अब भी यकीन था कि आज दिवाली है और उसकी सारी मिठाइयाँ आज बिक जाएंगी। हलवाई ने अपनी बेटी और बेटा को भी उस दिन दुकान पर बुला लिया, जिससे कि काम में आसानी हो जाए। लेकिन दोपहर बाद तक सिर्फ 3,000 की मिठाइयाँ ही बिकी, जिससे हलवाई मायूस हो गया और हलवाई दिवाली वाली शाम को दुकान पर बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा कि बाबा जी अब मेरी लाज आपके हाथों में है। एक तरफ कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल करें और इधर मेरी पत्नी मुझे ताने दे देकर मार देगी। यह कहकर हलवाई दुकान को कुछ देर के लिए बच्चों के हवाले छोड़कर दुकान से निकल आया, क्योंकि हलवाई बड़ा ही परेशान हो रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाजार देखकर आता हूँ। इधर बेटा और बेटी दुकान पर बैठे थे कि तभी एक कार में एक अमीर सा दिखने वाला आदमी आया और कहने लगा कि इस शहर की मिठाई की सभी बड़ी दुकानें बंद पड़ी हैं और मुझे मेरी फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी हैं। मुझे 800 डिब्बे मिठाइयों के चाहिए। यह सुनकर हलवाई के बेटा और बेटी खुश होकर और वह कहने लगे कि जी हमारे पास मिठाई तैयार है। तो वह आदमी कहने लगा कि ठीक है, तुम 800 डिब्बे पैक करो, तब तक मैं अपना एक काम निपटा कर आता हूँ। मैं ना आया तो मैं अपने नौकरों को भेज दूंगा। यह कहकर उस अमीर आदमी ने 300 डिब्बे के हिसाब से आर्स 40 हलवाई के बच्चों के हाथ में थमा दिए और वहां से चला गया। बच्चों ने उस समय मिठाई पैक करनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद हलवाई वापस दुकान पर आया तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों बच्चे जल्दी जल्दी मिठाई पैक कर रहे। हलवाई ने पूछा तो बच्चों ने सारी बात बता दी। हलवाई यह सुनकर बाबा जी का शुक्र करने लगा
और हलवाई भी मिठाई पैक करने लगा। जब 800 डिब्बे पैक हो गए, तो उसके कुछ देर के बाद वही आदमी वापस आया और उसने अपने नौकर से कहा कि इनमें से 799 डिब्बे कार में रख दो। साथ दो नौकर थे और उन दोनों ने 799 डिब्बे कार में रख दिए और उस आदमी ने आखिरी का डिब्बा हलवाई के हाथों में देते हुए कहा कि यह आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से। यह देखकर हलवाई हैरान रह गया और पूछने लगा कि जी लेकिन आप हमें क्यों दे रहे हैं? तो उस आदमी ने एकदम से कहा कि आपके बच्चों का कल एडमिशन हो जाएगा, इसीलिए आप सबका मुंह मीठा करना तो बनता है। इतना कहकर वह आदमी अपनी कार में बैठा और चला गया। उस समय तो हलवाई को कुछ समझ न आया, लेकिन उस आदमी के जाते ही हलवाई सोच में पड़ गया कि इस अजनबी को मेरे बच्चों के एडमिशन के बारे में कैसे पता चला। उसने अपने दोनों बच्चों से इस बारे में पूछा। हलवाई को लगा शायद इन्होंने ही बताया होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई। बच्चों की बात सुनकर हलवाई के होश उड़ गए, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि वह अमीर आदमी यहाँ किस लिए आया था और उसको किसने भेजा था। वह बाबा जी का कोई सेवादार था। उसको बाबा जी ने ही भेजा था। साथ संगत जी हलवाई के विश्वास को बाबा जी टूटने कैसे दे सकते थे? हलवाई को पूरा यकीन था कि दिवाली की रात तक उसके पास पैसे आ जाएंगे। उसको पता था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचे और बाबा जी ने खेल रच भी दिया। साथ संगत जी इसीलिए सब कहते हैं कि विश्वास कर। तो देखो, जब हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर वह हमें बीच मजार में फंसने नहीं देता। संगत जी, आशा है कि यह दोनों घटनाएं आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनें। कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।